गणेशाय बल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन में आज की जो वीडियो है महा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे भाई, क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी बीएससी एमएससी हर जगह काम आएगी। क्यों? क्योंकि आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं। कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। कारण क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता होता है कि ये अभिक्रिया है कौन सी, ये किस टाइप की अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया। तो मेरे भाई, यदि आप प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन अभिक्रियाओं इनको समझ लोगे तो इसी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वही अभिक्रियाएं आपकी संपन्न होती हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 12th की हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे एमएससी हो। तो इन अभिक्रियाओं को आपको समझना बहुत 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 जरूरी है, समझे मेरे भाई? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो इस प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, इस मीन्स क्या है इस प्रतिस्थापन का, बताता हूं। जैसे आप वहां पढ़ रहे हो और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत? यदि हम दोनों में ऐसा हो जाए कि मैं आपकी जगह पे चला जाऊं, आप मेरी जगह पे आ जाओ मेरे भाइयों, आप मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी जगह पे चला जाऊं, तो एक दूसरे में हम दोनों में क्या हो जाएगा, स्थान परिवर्तित हो जाएंगे, स्थान परिवर्तित हो जाएंगे। और यही स्थान का परिवर्तित होना मेरे भाई प्रतिस्थापन है। क्या है? प्रतिस्थापन है, ठीक है, प्रतिस्थापन है। जैसे एक बंदा, ठीक है, ध्यान रखना, एक बंदा बैठा है यहां पर, ठीक है, और एक बंदा बैठा है यहां पर, एक बंदा बैठा है यहां पर, ठीक है। अब यदि ये जो आपका 1 नंबर का बंदा है और ये 2 नंबर का बंदा है, यदि ये वाला जो बंदा है वो यहां पर आ जाए और ये वाला बंदा यहां पर आ जाए, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब एक दूसरे में आपस में जगह परिवर्तित करना ही प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। और प्रतिस्थापन के ऊपर ये जो अभिक्रिया डिपेंड है जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमेशा दिखेगा आपको प्रतिस्थापन, हमेशा मेरे भाई आपको क्या देखने वाला है? प्रतिस्थापन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर ऐसा बोले वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक परमाणु या समूह, एक या एक से अधिक परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह द्वारा अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, दूसरे परमाणु या समूह द्वारा अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? आप परिभाषा समझ गए हो ना? आप परिभाषा समझ गए हो ना? आप इसके एग्जाम्पल पे पहुंच जाओ। अब आप इसके एग्जाम्पल पर पहुंच जाओ मेरे भाई। मैंने यहां पर सिंपली लिख दिया है एक क्लोराइड जिसका नाम है मैथिल क्लोराइड। क्या लिख दिया मेरे भाई? मैथिल क्लोराइड लिख दिया, मैथिल क्लोराइड लिख दिया। अब यदि मेरे भाई इस मैथिल क्लोराइड की मैं KOH से क्रिया करा दूं, किससे क्रिया करा दूं? KOH से क्रिया करा दूं। एक बात याद रखना कि जो आपका अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, इसमें केवल क्रियात्मक समूह परिवर्तित होता है भाई, क्रियात्मक समूह परिवर्तित होता है। अब ये क्रियात्मक समूह आप जो इसकी पिछले वाली यूनिट है उसमें आप पढ़ चुके हो, क्रियात्मक समूह पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें केवल क्रियात्मक समूह परिवर्तित होता है। अब क्रियात्मक समूह इसमें क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें जो आपका क्रियात्मक समूह है Cl है, इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो है OH, है ना। तो यहां पर जो ये अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो OH चला जाएगा यहां और Cl आ जाएगा यहां, आपस में जगह परिवर्तित हो गई। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बाकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई, बाकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इधर गया और ये इधर आया, तो अब फलस्वरूप इस अभिक्रिया में क्या बना? जब ये उधर चला गया तो देखो इसमें तो चेंज होगा नहीं, तो यहां पर ये CH3 है, यहां कौन चला गया? OH,
ये OH, यहाँ कौन है K, और यहाँ पर कौन आ गया Cl, तो ये आ गया KCl, और ये आपका मैथिल, और ये बन गया OH एल्कोहल, तो ये आपका बन गया मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। तो मेरे भाई यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो आपके क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो सकते हैं, तो आपको बिना सोचे बिना किसी से पूछे आप क्रियात्मक समूह को परिवर्तित कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना मैथिल अल्कोहल बन जाएगा। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मेरे भाई, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया मेरे भाई C2H5CN, C2H5CN, ये एथिल और ये साइनाइड, तो इसका नाम क्या है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। इसकी मैं मेरे भाई NaCl से क्रिया करा रहा हूं। किससे क्रिया करा रहा हूं? NaCl से। तो मेरे भाई आपको ये चीज इसमें दिख रही होगी कि सर यहां पर क्रियात्मक समूह साइनाइड है और यहां पर क्रियात्मक समूह Cl है, दिख रहा है? तो बिना सोचे परिवर्तित कर दो, आप बिना सोचे इनका प्रतिस्थापन कर दो, पूछने की जरूरत नहीं है मेरे विद्वान साथियों, पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो फलस्वरूप आप क्या बन जाएगा, जब ये यहां चला जाएगा तो C2H5 और ये आपका सिंगल बॉन्ड CN, सिंगल बॉन्ड, एक सेकेंड, सिंगल बॉन्ड CN, और ये मेरा भाई इधर आ जाएगा तो ये NaCN, तो ये एथिल और ये साइनाइड बन गया एथिल साइनाइड, और ये बन गया, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब यदि आपसे बोल दिया जाता है कि मैथिल क्लोराइड की KOH से क्रिया कराओ, तो मैथिल क्लोराइड और KOH लिखना, और आप देख ही रही है कि इसमें KOH और Cl को परिवर्तित करना है, परिवर्तित कर दो। आपसे बोल दिया जाए कि एथिल साइनाइड के NaCl से क्रिया कराओ, तो आप करा देना सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि सर इसमें तो प्रतिस्थापन होना ही है, तो आप कर दो प्रतिस्थापन, कोई किसी से नहीं पूछना, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आप फिनॉल की, फिनॉल क्या होता है, रिंग के ऊपर OH, रिंग के ऊपर यदि OH लिख देते हैं तो ये बन जाता है आपका फिनॉल। आपसे बोल दिया जाए कि मेरे भाइयों जो आपकी जो फिनॉल है, इस फिनॉल की ना आप किससे क्रिया करा दो, फिनॉल की आप करा दो मैथिल क्लोराइड से क्रिया, फिनॉल की आप किससे, ये आपका फिनॉल है, क्या है फिनॉल, फिनॉल की आप किससे क्रिया करा दो, मैथिल क्लोराइड से क्रिया करा दो। तो आपको दिखा और आपके जो है ना दिमाग की बत्ती जली, आपने देखा और दिमाग की बत्ती जल गई, अरे सर OH मिल गया हमें तो, अरे सर हमें तो Cl मिल गया क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह। जब दोनों यौगिकों में क्रियात्मक समूह मिल जाए तो कुछ नहीं करना, उनको परिवर्तित कर दो, ठीक है। Cl चला जाएगा इधर, OH आ जाएगा इधर, तो आपका क्या बन जाएगा, जब Cl उधर चला जाएगा मेरे भाई, Cl जब मेरे भाई उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन गया OH, क्या बन गया, सॉरी, ये उधर चला गया तो ये बन गया Cl, और इधर क्या बन गया CH3OH, मतलब मैथिल एल्कोहल, और ये आपका बन गया क्लोरो, और ये क्या है बेंजीन, तो ये क्लोरो बेंजीन। जल गई ना दिमाग की बत्ती मेरे भाई। तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है मेरे भाई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब आपको दो क्रियात्मक समूह कहीं दिख जाए तो उनमें एक दूसरे में ट्रांसफर कर दो, बस खत्म कहानी। ओके, तो ऐसा बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, और भी प्रैक्टिस करना और ये चीजें कंप्लीट करना मेरे भाई, कोई दिक्कत। चलो अगली अभिक्रिया पे बढ़ते हैं, और अगली अभिक्रिया का नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया की आपसे बात कर दूं, किससे बात कर दूं, योगात्मक अभिक्रियाओं की। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, योग होना। देखो नाम से समझ में, योगात्मक अभिक्रिया मतलब योग होना। क्या होना, योग होना। और मेरे भाई इस अभिक्रिया में, जो योगात्मक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में योग ही होता है। क्या होता है, योग ही होता है। योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना। क्या होता है मेरे भाई, जुड़ना। मतलब देखो आपको समझा रहा हूं, मतलब आपको समझा रहा हूं। जैसे मेरे भाई मैंने यहां पर लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्रिया कर रहा है Br2। क्या कर रहा है, क्रिया Br2 कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है, इससे कौन कर रहा है, Br2 क्रिया कर रहा है। तो ये यदि देखो ये योगात्मक अभिक्रिया होगी यदि, तो यहां पर जो चीज क्रिया कर रही होती है वो चीज
जिससे क्रिया कर रही होती है उससे जुड़ जाती है। जैसे इससे क्रिया ये कर रहा है तो अगर ये योगात्मक अभिक्रिया है तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। अब चीज़ों को और समझो, क्लियर हुआ? तो देखो पहली चीज़ तो ये है, पहली चीज़ तो मेरे भाई इसमें ये है कि इन अभिक्रियाओं की एक कहावत होती है, इन अभिक्रियाओं की एक कहावत होती है। और वो कहावत क्या है? इनकी कहावत होती है जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, हम में ही मिल जाएगा। ये कहावत इनकी होती है ना? योगात्मक अभिक्रिया की कहावत होती है कि जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, मतलब इनसे जो क्रिया करेगा वो इनमें ही मिल जाएगा, इनसे जो क्रिया करेगा वो इनमें ही मिल जाएगा। ये इनकी कहावत है। कैसे क्या होगा वो समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, पूरा समझ जाओगे, ठीक है? चलो अब एक और बात बता देता हूं मेरे भाई कि जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, ये हमेशा एंड हमेशा असंतृप्त यौगिकों में होती है। किस में होती है? असंतृप्त यौगिकों में होती है। अब सर ये असंतृप्त यौगिक क्या होता है? अरे बेटा असंतृप्त यौगिक नहीं पता आपको? नहीं पता? बिल्कुल टेंशन मत लो। डबल बॉन्ड, क्या मेरे भाई? डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक। जैसे ये डबल बॉन्ड लगा है इसमें, मतलब ये असंतृप्त यौगिक है। ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी असंतृप्त यौगिक होता। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक है वो असंतृप्त यौगिक होता है। और योगात्मक अभिक्रिया हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखना कि असंतृप्त यौगिकों में होती है। अगर आपको असंतृप्त यौगिक कहीं दिख गया समझ लेना कि उसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी। क्लियर हुआ? तो यह अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों में होती है और इसमें जुड़ने वाला जो होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब जो हमसे टकराता है, जो इनसे टकराता है वो इनमें ही मिल जाता है, इनका कहना है। इसकी थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी आपको दिखा दे रहा हूं कि थ्योरी आपको माइंड में डालना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो देखो ये अभिक्रियाएं प्रायः असंतृप्त यौगिकों में होती हैं, समझ गए? ये असंतृप्त यौगिकों में होती हैं और असंतृप्त यौगिक आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, ठीक है? चलो इनमें आक्रमणकारी अणु का, आक्रमणकारी अणु का मतलब जो इससे क्रिया कर रहा है उसका, आक्रमणकारी अणु का यौगिक मतलब जिससे क्रिया कर रहा है उसके यौगिक के साथ योग हो जाता है, यौगिक के साथ योग हो जाता है मतलब जुड़ जाता है। और जो आपका द्विबंध है या त्रिबंध है वो आपका सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, द्विबंध या त्रिबंध सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। या फिर हम ऐसा भी कहें कि द्विबंध सिंगल बॉन्ड में और त्रिबंध डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा भी। एग्जाम्पल समझो, देखो आपको पता है मेरे भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथीन। क्या है? एथीन। ये एथीन, इसको हम ऐसा लिखते हैं C2H4, हम इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमने आपको ये इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हम इसमें असंतृप्त यौगिक दिखा पाए, ठीक है? तो ध्यान रखना कि असंतृप्त यौगिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, या फिर जो एक सेकंड, या फिर जो एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं, एल्कीन या फिर जो एल्काइन होते हैं वो होते हैं आपके असंतृप्त यौगिक, ठीक है? तो ये एथीन है। इससे कौन टकरा रहा है? इससे टकरा रहा है कौन? Br2। इससे कौन टकरा है? Br2। तो ये जो Br2 है ना मेरे भाई, इसमें ही मिल जाएगा कि नहीं? इसमें ही मिल जाएगा नहीं, क्योंकि इनकी कहावत ही है जो हमसे टकराएगा हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो यहां से ये वाला इसके साथ देखो दो Br हैं, कितने Br हैं? 2 Br, एक 2 Br है ना, तो एक Br जुड़ जाएगा इससे और एक Br जुड़ जाएगा इससे। जब एक Br इससे जुड़ेगा तो ये आपका CH2, यहाँ Br जुड़ गया और डबल बॉन्ड किस में बदलता है? इसमें सिंगल में, तो यहाँ सिंगल और ये CH2 और इससे भी कौन जुड़ गया? ये Br। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये योगात्मक अभिक्रिया ऐसी बनती है, समझ गए? इसका IUPAC नाम निकालें तो 1 2 तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत? और कराऊं योगात्मक अभिक्रिया? और कराता हूं। जैसे मैंने लिख दिया मेरे भाई CH3,
क्या लिख दिया मेरे भाई, मैंने CH3 लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH2, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। इससे क्रिया कर रहा है HBr। कौन कर रहा है क्रिया, या फिर भला HCl क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है, HCl। तो आपको डबल बॉन्ड दिख गया, आपको डबल बॉन्ड दिख गया कि सर इसमें डबल बॉन्ड है, या फिर आपको ऐसा नहीं लिखा होता, ऐसा नहीं लिखा होता, आपको डायरेक्ट लिखा होता C3H6, C3H6। तो आप C3H6 में क्या देखते कि C3H6 क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। एल्कीन में इसका नाम क्या है, प्रोपीन है, एल्कीन है। और आपको पता है एल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। और डबल बॉन्ड क्या होता है, असंतृप्त, मतलब ये असंतृप्त है। और असंतृप्त आपको दिख गया, मतलब योगात्मक अभिक्रिया होगी सर इसमें। डबल बॉन्ड अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ऐसा लिखा है तो आप पहचानोगे कि ये डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला दिख गया तो मतलब आप समझ लेना कि इसमें सर योगात्मक अभिक्रिया होगी, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होती है। तो इसमें प्रतिस्थापन तो फिर लगाओगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है योगात्मक होगी तो प्रतिस्थापन तो वैसे भी नहीं होगा फिर इसमें। ठीक है, तो फिर योगात्मक अभिक्रिया का कहना क्या है, जो हमसे टकराएगा हमें मिल जाएगा। तो कौन टकरा रहा है भैया, इससे हम टकरा रहे हैं, ये टकरा रहा है, तो ये इसमें ही मिल जाएगा, है ना। अब इसके पास क्या है, H और Cl, तो H इससे जुड़ जाएगा, Cl इससे जुड़ जाएगा। अब बोलो सर इससे क्यों जोड़ा, अरे भाई जिससे आपको जोड़ना उससे जोड़ दो, H को आप इससे जोड़ दो, Cl को आप इससे जोड़ दो, जो आपकी मर्जी वो कर दो, है ना। सर इससे क्यों जोड़े, इससे क्यों नहीं जोड़ सकते, नहीं ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको द्विबंध वाले जो कार्बन है उनसे जोड़ना है। और द्विबंध डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में जुड़ा है, तो इन दोनों कार्बन से ही जोड़ना है, एक इससे और एक इससे, समझ गए ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, ये आपका CH, एक H चला जाएगा तो CH2, है ना, H था CH2, डबल बॉन्ड सिंगल में, ये आपका CH2, इससे कौन जुड़ गया, Cl। 1 2 3 बन पे क्लोरो, तो बन क्लोरो प्रोपेन, बन क्लोरो प्रोपेन, ये आप नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बताऊं, ठीक है, और दिखाता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन है, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन या एसिटिलीन, इसको या फिर हम ऐसा लिख देते हैं C2H2 लिख देते हैं, C2H2 ठीक है। चलो मेरे भाई, इससे टकरा रहा है कौन, इससे टकरा रहा है H2। कौन टकरा रहा है, H2, ठीक है। तो जब इससे मेरे भाई H2 टकराएगा तो इसमें ही मिलना है, इसमें ही मिलना है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड किस में बदलता है, सिंगल में, है ना, और ट्रिपल किस में बदलेगा, डबल में। और यदि ट्रिपल को आपको सिंगल में बदलना है तो यहाँ पर इसके डबल अणु करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखो मैं आप दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर, यदि डबल सिंगल में, ट्रिपल किस में बदलेगा, डबल में, ठीक है। तो 2 H है ना, तो एक H इससे जुड़ जाएगा और एक H इससे, ठीक है। और ट्रिपल किस में बदल जाएगा, डबल में, ठीक है। तो ये CH2, एक H इससे, CH2। अब यदि इसी चीज को आपको क्या करना है, सिंगल में ही ले जाना है कि नहीं सर आप तो सिंगल में ही बदलो, तो आप सिंगल में बदल दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप क्या करना, इसको केवल डबल कर देना, यहाँ पर केवल H2 था तो यहाँ 2 लगा देना, तो कितने H हो गए, 4। तो 2 आप दे दो इसको, 2 आप दे दो इसको, 2 आप इसको, 2 आप इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3, तो सिंगल में। ऐसा हम करेंगे मेरे भाई, ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया हमेशा याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कि आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक दिखे तो आप समझना कि इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी और योगात्मक अभिक्रिया के थ्रू ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने माइंड में बिठा लेना इन चीजों को, ठीक है। अब हम अगली अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया मेरे भाई, विलोपन। विलोपन, विलोपन है सर, विलोपन। बोलो क्या मैं आपको दिख रहा हूं, मैं नहीं ना। सर आपका तो विलोपन हो गया, सर आप तो लुप्त हो गए, सर आप लुप्त हो गए, आपका विलोपन हो गया। तो मेरे भाई जी हाँ, यही आपका विलोपन है। किसी का गायब हो जाना या लुप्त हो जाना ही मेरे भाई विलोपन कहलाता है। गायब हो जाना या लुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है, विलोपन हो जाता है। तो विलोपन अभिक्रिया में मेरे भाई जो गायब होता है या फिर लुप्त हो जाता है वो क्या है, हाइड्रोजन। वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यदि विलोपन हो जाता है तो उसी हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। बट
बट मेरे भाई जो विलोपन है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा विलोपन, अल्फा विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी होती है मेरे भाई बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो सर ये आपने हमें कौन से धर्म संकट में डाल दिया सर, ये अल्फा बीटा क्या चीज है, बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो यहां पर समझो, ये मैंने एक यौगिक लिख दिया, मैंने ये एक यौगिक लिख दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने जोड़ दिया OH, है ना। तो मेरे भाई आप क्रियात्मक समूह को तो पहचानते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रियात्मक समूह को आप पहचानते हो, ठीक है। यहां पर जो क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। क्या है, OH। ये जो है ना आपका क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। अब इस क्रियात्मक समूह की जगह, इस क्रियात्मक समूह की जगह यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका Cl हो सकता है, सिंगल बॉन्ड आपका CH हो सकता है, सिंगल बॉन्ड COOH हो सकता है, सिंगल बॉन्ड CO हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से सिंगल बॉन्ड CN, कई टाइप के क्रियात्मक समूह होते हैं जो आपने पिछले यूनिट में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्रियात्मक समूह कोई भी हो सकता है। ये एक यौगिक है जिसके अंत में जुड़ा है क्रियात्मक समूह, समझ रहे हैं ना। सुनो, तो मेरे भाई क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन जो होता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन, और तीसरा कार्बन जो होता है मेरे भाई, मेरे बंधु, होता है गामा कार्बन। क्लियर हुआ। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, और तीसरा कार्बन होता है मेरे भाई गामा कार्बन। अल्फा, बीटा और गामा कार्बन हो गए। इसी प्रकार मेरे भाई अल्फा, बीटा, गामा कार्बन पहचाने जाते हैं यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा है और क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, बीटा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। यदि मैं दूसरा यौगिक लिख दूं यहां पर CH3 CH2, यहां पर जोड़ दिया मैंने CH। सर पकड़ा गया, कैसे सर, क्रियात्मक समूह ये बिल्कुल सही है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा बीटा। सर हम गामा इसमें नहीं है बेटा, गामा इसमें नहीं है, हमेशा याद रखोगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा। जरूरी नहीं है कि गामा हो, जरूरी नहीं है कि बीटा हो, जरूरी नहीं है कि अल्फा। कोई ऐसा भी यौगिक होता है जिसमें अल्फा कार्बन भी नहीं होता, कोई ऐसा यौगिक भी होता है जिसमें बीटा कार्बन नहीं होता, जिसमें ऐसा भी यौगिक होता है जिसमें गामा कार्बन नहीं होता। तो बस आप याद रखोगे, समूह से जुड़ा पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा मेरे भाई होगा गामा, ठीक है। तो अल्फा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया, सुनेंगे आप दिमाग से ध्यान लगा के सुनेंगे, ठीक है। तो अल्फा विलोपन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी कार्बनिक यौगिक में अल्फा कार्बन से, किससे, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो उस अभिक्रिया को अल्फा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और बीटा विलोपन की परिभाषा, जब किसी कार्बनिक यौगिक में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो मैं आपके सामने एक यौगिक लिख रहा हूँ, मैंने आपके सामने मेरे भाई एक यौगिक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। ये आपका एक मैंने क्रियात्मक, या फिर इस टाइप से नहीं लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया ये एक आपका कार्बनिक यौगिक है। आप देख रहे हो कि सर समूह ये है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये है गामा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन, बीटा और गामा, यदि मेरे भाई अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाए, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन चला जाए तो अल्फा विलोपन होगा, बीटा से चला जाए बीटा विलोपन, गामा से चला जाए गामा विलोपन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे भाई मैं इसको गर्म करूंगा, तो होगा क्या उसको समझो। तो मेरे भाई जो आपको Cl दिख रहा है ना यहाँ पर, एक सेकंड, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ CH2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ CH2 करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसमें होगा क्या, जो आपका जो Cl दिख रहा है, ये जो Cl दिख रहा है, ये Cl क्या करेगा, इसका H एक ले लेगा, जो आपको दिख रहा है ना, इसका एक H ले लेगा और इस एक H के साथ ये Cl बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। अब HCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से गया, ये बीटा कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन एक बाहर चला गया, किसके साथ, Cl के साथ। कौन से कार्बन से गया, बीटा कार्बन से, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, बीटा विलोपन। क्या है मेरे भाई, बीटा विलोपन, ठीक है। और बचा क्या, देखो यहाँ क्या है,
CH3, यहाँ क्या बचा CH, क्योंकि एक H तो चला गया, और यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आप अल्फा कार्बन से गया है, इसलिए इसका नाम क्या है मेरे भाई, अल्फा विलोपन। क्या है मेरे भाई, अल्फा विलोपन। कोई दिक्कत है ना मेरे भाई, नहीं। चलो आगे बढ़ाओ। देखो यदि मैंने एक यौगिक लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH, क्या लिख दिया मेरे भाई, OH लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, OH, ठीक है। तो इसमें यदि मैं इसको क्या कर दूं, गर्म कर दूं, क्या कर दूं, गर्म। जैसे ही मैं गर्म करूंगा, देखो समूह ये है, समूह जोड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा है बीटा। जैसे ही गर्म करूंगा तो मेरे भाई जो आपको OH दिख रहा है, ये OH इसका एक H ले लेगा, कितना, इसका एक H लेगा। देखो इसका एक H लेके देखो H और ये OH क्या बना देंगे, H2, क्या बना देंगे, H2। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2C और H कितने, इधर कितना H बचा, एक H बचा, और इधर कितने H हैं, 3। तो 3 और 1 कितने H हो गए, 4 और 2C, मतलब C2H4 बन गया। क्या बन गया, C2H4 बचा, है ना। अब देखो इसमें कौन से कार्बन से हाइड्रोजन गया, इससे गया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अल्फा विलोपन। क्या है, अल्फा विलोपन, अल्फा विलोपन, अल्फा विलोपन। तो इस टाइप से बेटे भाई अल्फा और बीटा विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। यदि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो अल्फा विलोपन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो बीटा विलोपन। तो ये विलोपन अभिक्रियाएं, आई होप आप समझ गए होगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में कमेंट करके, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है मेरे भाई, आप ही के लिए खुला है। आप बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। वरना वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और आप नए व्यूअर हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।